वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के नए जिलों को लेकर बड़ी खबर। नवगठित डीग जिले की पंचायत समिति पहाड़ी में क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन होगा। पहाड़ी में क्रय विक्रय सहकारी समिति बनने से क्षेत्र के किसानों को समय पर खाद्य बीज की उपलब्धता के साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों को अपने नजदीक ही खरीद केंद्र उपलब्ध हो सकेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति के गठन को लेकर सहकारिता विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में नए जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना के बजट में घोषणा की गई थी। इसके तहत नवगठित डीग, ब्यावर, फलौदी, सलूबर, खेरतल, तिजारा, डीडवाना, बालोतरा, कोटपूतली और बहरोड में नई क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन होगा। पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात, जल्द लॉन्च होगा खास मोबाइल ऐप। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पर्यटन स्थान, यातायात साधन और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जंतर मंतर, जल महल, आमेर, हवा महल और अल्बर्ट मॉल जैसे पर्यटक सहायता बल बूथ स्थापित है। पर्यटक सहायता बल द्वारा समय समय पर कार्यवाही कर पर्यटकों को उचित सहायता प्रदान की जाती है। भजनलाल सरकार पर नाराज हुए स्पीकर वसुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जवाब में हो रही देरी को लेकर स्पीकर वसुदेव देवनानी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब 3 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। स्पीकर देवनानी ने कहा कि पहले ऐसा होता था कि सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने के 12 घंटे के भीतर संबंधित विभाग जवाब दे देता था, लेकिन अब महीनों तक जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को सुधारने की बात कही। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह में होगा इजाफा। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 10,661 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 13,601 रुपए करने की सिफारिश की गई है। यह मानदेय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में दिया जाता है। विधानसभा में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। यह कदम संविदा कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। 8 मार्च को दोबारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन। जयपुर में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का आधिकारिक उद्घाटन 8 मार्च को दोपहर 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यह क्लब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर बनाया गया है, ताकि विधायकों को अध्ययन, विचार विमर्श और बैठकों के लिए एक सुविधाजनक स्थान मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने दोबारा उद्घाटन करने का फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वालों के लिए बदले नियम। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किराए में मकानों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत अब 1 साल के कम समय के लिए किराए पर लिए जाने वाले मकानों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यह उन लोगों के लिए है जो कम समय के लिए मकान किराए पर लेते हैं। नए नियमों के मुताबिक किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना होगा। वर्तमान समय में किराएनामे पर 0.02% स्टैंप ड्यूटी है, लेकिन अब 10 लाख की संपत्ति पर 200 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। साथ ही किराएदारों का रजिस्ट्रेशन होने के नाम और पते की जानकारी से किराएदारों की पहचान के बारे में सब पता होगा। राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी तेज रफ्तार हवाएं। राजस्थान मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तापमान में गिरावट आने की चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। हालांकि बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं जताई जा रही, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अगले 1 हफ्ते में कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना नहीं है और अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बाबा श्याम भक्तों के लिए राहत भरी खबर, जयपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने खाटू श्याम जी मेले के मद्देनजर यात्री व श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर आज से जयपुर से रिंगस के बीच 2 जोड़ी मेरा स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 5 से 11 मार्च तक जयपुर रिंगस जयपुर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन जयपुर से दोपहर 3:45 पर रवाना होकर शाम 5:40 पर रिंगस पहुंचेगी। इधर रिंगस से यह ट्रेन शाम 6:10 पर रवाना होकर शाम 7:35 पर जयपुर पहुंचेगी।
विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले पेपर आउट नहीं हुए, धंधा बनाया जेब भारी। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हो गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जवाब के समय कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। मदन दिलावर ने पेपर लीक प्रमोशन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस विधायकों ने इन आरोपों का सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार बाजार में नहीं मिलते, बच्चा शिक्षक से ही सीखता है। शिक्षकों को बच्चों के सामने आदर्श पेश करना चाहिए। जवाब पेश करें अन्यथा आबकारी आयुक्त हाजिर होकर दे स्पष्टीकरण, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे के किनारे अवैध शराब दुकान संचालन मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 18 मार्च तक का समय दिया है। अदालत ने कहा कि यदि तब तक जवाब पेश नहीं किया जाता तो आबकारी विभाग आयुक्त हाजिर होकर स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश नीतीश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। महाकुंभ 2025 को लेकर इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि महाकुंभ में बड़ी अद्वितीय घटना घटी और वह थी बौद्धों का वहां स्नान करना। बौद्ध नहीं आते थे, विशेषकर नवबौद्ध जो कभी नहीं आते थे रुक गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर से जो बौद्ध बने वो बिल्कुल नहीं आए, नफरत से भरे रहते थे। उनको लाया जाए, क्योंकि सनातन की एक प्रमुख धारा हिंदुत्व से अलग हो गई थी। वह सनातन हिंदुत्व से जुड़ जाए, इसके लिए मैं गया था। बौद्ध वहां आए, भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए संगम उन्होंने स्नान किया। गहलोत बोले हमारी सरकार में विदेशी खाते थे इंदिरा रसोई में खाना। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय की इंदिरा रसोई योजना का भजनलाल सरकार के नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। इस योजना को लेकर बीते 1.25 साल में लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब जब हमारी सरकार थी तो इंदिरा रसोई में भी विदेशी भी खाना खाते थे और प्रशंसा भी करते थे, लेकिन इस सरकार में आलम यह है कि कहीं गंदगी पसरी है तो कहीं ठंडा भोजन परोसा जा रहा है। आईफा 2025 का इन्विटेशन कार्ड देसी अंदाज में तैयार। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह आईफा 2025 के लिए इस बार खास तैयारी की गई है। जयपुर में आयोजित होने जा रहे इस भव्य आयोजन के लिए इन्विटेशन कार्ड को शाही अंदाज में डिजाइन किया गया है, जिसमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और शाही विरासत की झलक देखने को मिल रही है। 7 किलो का आईफा का इन्विटेशन कार्ड जयपुर के डिजाइनर पिता पुत्र ने तैयार किए हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लेना हुआ महंगा, विलंब शुल्क भी बढ़ाया। जयपुर में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लेना महंगा हो गया है। पहले प्रति के 10 रुपए फीस ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। हालांकि पहली प्रति निःशुल्क ही मिलेगी। इसके बाद जितनी प्रति लेंगे हर कॉपी का 50 रुपए भुगतान करना होगा। इस मामले में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसे ग्रेटर नगर निगम ने लागू किया था। इसके साथ ही विलंब शुल्क भी बढ़ाया गया है। साथ ही हॉस्पिटल की ओर से जन्म मृत्यु पंजीयन में देरी करने पर जुर्माने के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने पार्सल नीति में किया बड़ा बदलाव, छोटे व मध्यम व्यापारियों को होगा फायदा। भारतीय रेलवे ने छोटे और मध्यम व्यापारियों को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए अब एक नई पार्सल नीति लागू की है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक दवाइयां, वस्त्र, मसाले व फर्नीचर का व्यवसाय करने वाले छोटे व मध्यम व्यापारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यह व्यापारी अब अपने माल को रेलवे के BCM तथा BCNA वैगन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।